नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स इन 5 मिनट्स के सेक्शन में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स जो कि सितंबर का है। तो मित्रों, इसमें NIRF रैंकिंग 2021 जारी किया गया। NIRF रैंकिंग 2021 जारी किया। NIRF क्या है कि नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क के द्वारा जो है इंडिया रैंकिंग 2021 रिपोर्ट जारी की गई। ठीक है, और ये किसके द्वारा जारी किया? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनके द्वारा जो है वर्चुअल माध्यम से ये जारी किया गया। कब? 9 सितंबर 2021 को। इसमें इम्पॉर्टेंट है कि क्या जारी किया गया, तो इंडिया रैंकिंग 2021 जारी किया गया रिपोर्ट को, और नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। ठीक है ना। अब इसमें ये छठा संस्करण था। ये कैसा संस्करण था? छठा। और इसको जारी करने का उद्देश्य क्या था? कि इसको जारी करने का उद्देश्य प्रतिस्पर्धा उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से है ना। प्रतिस्पर्धा उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से क्या किया गया है कि जो उच्च शिक्षण संस्थान है, जो भारत के उच्च शिक्षण संस्थान हैं, उनको रैंकिंग प्रदान किया जाता है ना। उनको क्या किया जाता है? रैंकिंग प्रदान किया जाता है, ताकि जो है प्रतिस्पर्धा की उत्कृष्टता को बढ़ावा मिल सके, ताकि जो यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज हैं वो अच्छा कार्य कर सकें। तो ये रैंकिंग 11 श्रेणियों में दी जाती है। ठीक, इसमें कौन कौन सी श्रेणियां हैं? तो रिसर्च, ओवरऑल कैटेगरी, यूनिवर्सिटी कैटेगरी, मैनेजमेंट कैटेगरी, कॉलेज कैटेगरी, फार्मेसी कैटेगरी, मेडिकल कैटेगरी, इंजीनियरिंग कैटेगरी, आर्किटेक्चर कैटेगरी, नवाचार कैटेगरी और लॉ कैटेगरी में ये ओवरऑल दिया जाता है। ठीक है, अब इसमें से जो भी इम्पॉर्टेंट है उसको हम लोग देख लेंगे। तो इसमें तो सबसे पहले एक हमको समझना होगा कि ओवरऑल कैटेगरी में कौन कौन से हैं। ठीक है, एक तो यूनिवर्सिटीज़ में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट है, और एक रिसर्च जो अब की बार जोड़ा गया है। रिसर्च अब की बार इसमें भी रैंकिंग प्रदान की गई है, तो ये भी देखना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होगा। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो ओवरऑल कैटेगरी में जो है, ओवरऑल कैटेगरी में सबसे पहला नंबर मिला है IIT मद्रास को। ठीक है, इसके बाद दूसरा नंबर मिला है IISc बेंगलोर को। दूसरा नंबर मिला है IISc बेंगलोर को, और तीसरा नंबर जो है प्राप्त किया है IIT बॉम्बे ने। किसमें? ओवरऑल कैटेगरी में, याद रखेंगे। फिर इसके बाद यूनिवर्सिटी कैटेगरी में सबसे पहला नंबर प्राप्त किया है IISc बेंगलुरु ने, दूसरा नंबर प्राप्त किया है JNU ने, और तीसरा नंबर प्राप्त किया है BHU ने। ठीक, और रिसर्च कैटेगरी में जो इस वर्ष शामिल किया गया है, इसमें पहला नंबर प्राप्त किया है IISc बेंगलोर ने, और दूसरा नंबर प्राप्त किया है IIT मद्रास ने, और तीसरा नंबर प्राप्त किया है IIT बॉम्बे ने। तो ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं आज का दूसरा इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज़, और इसको अच्छे से लिखते चलिए, क्योंकि ये आपके UPPCS, UPSC आदि जो भी करंट अफेयर्स से संबंधित परीक्षाएं हर जो है परीक्षा में पूछा जाता है, तो वहाँ पर आपको ये काफ़ी वर्क करेगा। और जो अभी तैयारी शुरू किए हैं वो भी इसको लिखते रहें, करते रहें, ताकि इससे आपकी आदत पड़ेगी करंट अफेयर्स पढ़ने की। तो अगला है हमारे पास खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21। खाद्य सुरक्षा सूचकांक जो है जारी किया गया 2020-21 का। ये जो है केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडवीय द्वारा जारी किया गया। ठीक है, और ये खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 कौन संस्था जारी करती है? तो ये FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। अब ये जो है 5 मापदंडों के आधार पर, ये जो खाद्य सुरक्षा सूचकांक है वो 5 मापदंडों के आधार पर जारी किया जाता है। ठीक है ना, और ये 20 सितंबर 2021 को जारी किया गया। तो इसमें मुख्य बातें क्या हैं, आइए देख लेते हैं। तो इसमें मुख्य बात थी कि ये 9 प्रमुख राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों को सम्मानित किया गया। इसमें कितने? 9। और साथ ही साथ इसमें 19 मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन का संचालन किया गया। 19 नए मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन का संचालन किया गया। इस प्रकार से कुल अब जो मोबाइल वैन है उनकी संख्या कितनी हो गई है? 109। यानी कि ये जो मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन का मतलब है कि ये वैन में संचालित जो है आपका
जगह जगह पर जा कर के ये टेस्टिंग करते हैं खाद की। अब इसमें राज्यों की रैंकिंग क्या है ये देख लेते हैं हम। अब इसमें राज्यों की रैंकिंग क्या है वो देख लेते हैं। तो इसमें चूँकि हमको पता है कि ये 9 प्रमुख राज्यों को दिया गया है, 9 प्रमुख राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को दिया गया है। तो उसमें से जो बड़े राज्य हैं उनमें जो है पहला नंबर प्राप्त किया है गुजरात ने, दूसरा नंबर प्राप्त किया है केरल ने, तीसरा नंबर प्राप्त किया है तमिलनाडु ने। ठीक है। इसके बाद छोटे राज्यों में अगर देखा जाए तो पहला नंबर प्राप्त किया है गोवा ने, दूसरा नंबर प्राप्त किया है मेघालय ने, तीसरा नंबर प्राप्त किया है मणिपुर ने। 1 2 3 1 2 3। इसके बाद केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात की जाए तो JNK, अंडमान निकोबार और नई दिल्ली को जो है ये रैंकिंग मिली हुई है। तो ये याद रखेंगे आप। इसके बाद और देख लेते हैं कि इस रैंकिंग में सतत सुधार हुआ है, जो मतलब कि रैंकिंग उनकी सुधरी है पिछली बार से, तो वो हैं ओडिशा और हिमाचल। ऐसे ही देख लेंगे क्योंकि कभी भी कुछ भी पूछ सकता है। UPSC UPPSC का ट्रेंड है, वो क्वेश्चन बहुत अलग तरीके से देता है। और इस कार्य का आधार क्या है, ये जो खाद्य सुरक्षा सूचकांक जो है 2021 जारी किया है, किस आधार पर मतलब किया जा रहा है। तो ये खाद्य वस्तुओं में औद्योगिक ट्रांस फैट, जो वसा की मात्रा है उसको समाप्त करने के लिए ये सूचकांक जारी किया जाता है। देखा जाता है कि अब की बार जो है खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कितनी रैंकिंग अच्छी हुई है या घटी है, और राज्यों की रैंकिंग क्या है। तो ये था आज का करंट अफेयर्स इन 5 मिनट्स। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और करंट अफेयर्स के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।